तो फिर एप्पल ने फाइनली विजन प्रो लॉन्च कर दिया, जिसका हम सब बहुत दिन से वेट कर रहे थे। मैं बहुत रात तक मैं एप्पल का इवेंट देख रहा था और फिर इसलिए बहुत ही कम सोया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जिसका हम वेट कर रहे थे वो फाइनली आ गया। और इससे पहले मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था लाइफ इन यूआई। तो लाइफ इन यूआई का मतलब अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उस सीरीज़ को मैंने बीच में ही ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब ये था कि मार्केट में वीआर और एआर को लेके कुछ क्लैरिटी ही नहीं थी कि मतलब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। सब अपने अपने हिसाब से चीज़ें बना रहे थे। फेसबुक अलग ही मेटावर्स में लगा था, बाकी सारी चीज़ें अलग अलग ही, कोई इधर जा रहा था कोई उधर जा रहा था। लेकिन एप्पल ने फाइनली विजन प्रो लॉन्च किया है और एग्जैक्टली ये वही चीज़ है जिसका मैंने भी इमेजिन किया था और आप लोगों ने भी इमेजिन कर लिया होगा कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। देखो, किसी भी प्रोडक्ट को या टेक को सक्सेस होने में दो तीन फैक्टर का मुझे लगता है कि इसमें रोल प्ले करता है। फर्स्ट, कि क्या उसमें पैसा इन्वॉल्व है, क्या वो रिटेल सेक्टर में जाने लायक है, और सेकंड, क्या उसमें इंटरटेनमेंट फैक्टर है। और एआर में ये दोनों चीज़ है, लेकिन एआई में ये कुछ भी नहीं था। जो आप बोले भाई चैट जीपीटी आ गया, मिड जर्नी आ गया, सब बदल जाएगा, सब चीज़ें, इसमें वो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी। ना तो उसमें कोई इंटरटेनमेंट का फैक्टर था, ना ही उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व था। बस हम पैसा डाल रहे थे, उससे कुछ आ नहीं रहा था और चीज़ें बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रही थी। लेकिन एआर ही वो चीज़ है, एप्पल का जो विजन प्रो है, ये वही चीज़ है जो दुनिया को अलग तरीके से मोड़ सकता है, जिसका हम सब ने बहुत दिन से ड्रीम देखा था और बहुत दिन से वेट कर रहा था कि एप्पल अपने इस कॉन्फ्रेंस में, अपने लॉन्च में ये सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि एप्पल विजन प्रो, जो कि एक प्रो वर्जन है, ये अभी कंज्यूमर सीरीज़ का नहीं आया, जबकि नाम ही है प्रो। ये सिर्फ प्रो लोगों के लिए है, डेवलपर हो गया या आर्टिस्ट हो गया, उन लोगों के लिए है। लेकिन कंज्यूमर सीरीज़ का जब आएगा तो इससे बहुत ही सस्ता होगा। कुछ भी नाम हो सकता है, विजन एयर हो सकता है, विजन लाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके जानते हैं कि एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर या एज ए वीडियो एडिटर हमारी लाइफ में क्या क्या चेंज हो जाएगा और क्या क्या हमें सीखना चाहिए। और 2024 के स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी में शायद ये लॉन्च हो जाएगा और हम चलते हैं इसके एक साल बाद, 2025 के आसपास चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें चेंज होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली जो यहाँ पे चीज़ चेंज होगी वो है रिटेल सेक्टर। तो रिटेल सेक्टर में हम सबसे पहले फोकस करते हैं मॉल पे। मॉल और रेस्टोरेंट जैसे चीज़ें जहाँ पे आप खाने या फिर शॉपिंग के लिए जाते हो, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे चेंज यहाँ पे दिखेगा। वो आपको कस्टमाइज लुक यहाँ पे दिखेगा। देखो, क्योंकि अगर आपने वीआर, देखो इतना बड़ा वीआर हेडसेट पहन के तो आप घूमोगे नहीं। ऑफ कोर्स एप्पल इसके लिए कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ आगे आएगा। ये प्रो वर्जन है, जब कंज्यूमर के लिए आएगा तो जब नॉर्मल जनता के लिए आएगा, सस्ता होगा, कुछ अलग होगा, कुछ लाइट होगा। आपका जो स्क्रीन है आंखों के आगे ऑलरेडी क्यूआर कोड स्कैन कर लेगा और आप मॉल में हर एक बैनर, हर एक डिज़ाइन, हर एक ऐड आपको कस्टमाइज तरीके से दिखेगा। हर एक ऐड आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके आंखों के सामने हो रहा है या चीज़ें हो रही है। और उसको क्रिएट कौन करेगा? हम लोग करेंगे, ऑफ कोर्स हम लोग करेंगे उसको क्रिएट। और अब यहीं पे आती है, अब यहीं पे गेम होगा क्रिएटिविटी का, कि कौन कितना ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, कौन कितना ज़्यादा इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट कर सकता है, कौन कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव कंटेंट क्रिएट कर सकता है, जिसमें टाइपोग्राफी, कलर्स, डिज़ाइन, इस सब का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होने वाला है। मतलब देखो, हम किसी भी डिज़ाइन को देख के अट्रैक्ट क्यों होते हैं? कलर को देख के या फॉन्ट को देख के, एनिमेशन को देख के। ये सारे चीज़ आपको एआर में बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। अगर अभी आप देखो कि मॉल वाले क्या करते हैं कि यूज़र को, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए कभी म्यूज़िक शो प्लान करते हैं, कभी इवेंट प्लान करते हैं, कभी फेस्टिवल के अलग ही डेकोरेट कर देते हैं। लेकिन एआर के आने के बाद ये सब अलग ही हो जाएगा। हर दिन आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा। हर एक स्टोर वहाँ पे ये चाहेगा कि हमारा जो स्टोर है वो अलग दिखे, डिफरेंट दिखे, हमारे जो एड्स है वो अलग दिखे, डिफरेंट दिखे। अगर किसी की आंखों के सामने भी वो गया तो वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और वहीं पे काम आएगा एआर, और वहीं पे काम आएगा हमारा वर्क, कि हम अपने डिज़ाइन को कितना अट्रैक्टिव और कितना एआर के हिसाब से बना सके कि लोग उसको देखें और देख के बस खिंचा हुआ चले आए। जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। द पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है? पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये है कि वर्टिकल कंटेंट का ज़माना यहाँ पे चला जाएगा। देखो, हम सब जानते हैं कि रील और ये शॉर्ट कंटेंट से आप इंटरटेन हो सकते हो, कुछ आप सीख नहीं सकते, कुछ आप ले नहीं सकते। आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे फोटोशॉप के ट्यूटोरियल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल देखे होंगे, लेकिन वो जस्ट सेव करके रख लेते हो। उसको दोबारा आपने कभी ओपन किया है? मुझे नहीं लगता कि आपने उसको दोबारा कभी ओपन किया है। आपके सेव वाले फोल्डर में लाखों ट्यूटोरियल भरे पड़े हैं जिसका आप रोज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप कभी जाते नहीं हो, क्योंकि इंस्टाग्राम उसलिए बना ही नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ सीख सको या जान सको। वो जस्ट एक इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है। आपने कुछ देखा, वाह ये हो गया, अरे ये तो मज़ेदार आ गया है, 36 ऐप फॉर वो, 15 ऐप फॉर ये, 15 AI फॉर ये, वो जस्ट आप सेव करके रख लेते हो। तो ये जो वर्टिकल कंटेंट का ज़माना चला जाएगा, क्योंकि
जब आपके पास AR होगा तो ऑफकोर्स आप बिग स्क्रीन, बड़े स्क्रीन में आप देखना चाहोगे, अच्छे तरीके से आप देखना चाहोगे, फुल आपको थिएटर वाला मजा चीज़ों पे लेना चाहोगे, ना कि एक छोटे से कंटेंट में आपको कहीं पे उसको देखना चाहोगे, है ना। तो वर्टिकल कंटेंट 1-2 साल और रहेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो शॉर्ट कंटेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं वर्टिकल कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो शायद यहाँ पे चला जाएगा। वर्टिकल कंटेंट का कम होना मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के करियर को और भी ज़्यादा बूस्ट देना हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा 40-60% वर्क जो है वो रील में कन्वर्ट हो रहा था, जो कि आगे जाके वो नहीं होगा, वो फिर से वहीं पे आ जाएगी और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ, और भी ज़्यादा इंगेजमेंट के साथ, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव वाली चीज़ों के साथ, ठीक है। थर्ड जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रहा है कि QR कोड को AR कोड रिप्लेस कर देगा। देखो QR कोड में हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन से स्कैन करते हैं और चीज़ें वहाँ पे जो भी जहाँ पे हम लैंड होना चाहें वहाँ पे हो जाते हैं, जो भी लिंक होता है या वेबसाइट होता है जो भी होता है, लेकिन उसको रिप्लेस करेगा आप AR कोड। AR कोड ही फ्यूचर था, मतलब हम लोग बहुत दिन से बहुत सारी कंपनी ट्राई कर रही थी, लेकिन मार्केट में कोई ऐसा गैजेट ही नहीं था जिससे वो चीज़ों को लोग एक्सपेरिमेंट कर सके, एंजॉय कर सके, या उनको टीवी छोड़ के AR में जाना अच्छा लगे, उसको टीवी छोड़ के AR गैजेट पहनना अच्छा लगे। लेकिन अब वो पॉसिबल है। अब आपको दुनिया, अब आपकी जो क्रिएटिविटी है उसका कोई एंड नहीं है। अब आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपने कुछ बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया जिसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है, टाइपोग्राफी अलग टाइप से एनिमेट होकर आ रहा है, आपने बहुत अच्छे तरीके की चीज़ें लिखी, लेकिन सामने जस्ट कोड है। जैसे आपने कोड को सेंड किया, आपके सामने पूरा का पूरा बैनर या पूरा की पूरी चीज़ खुल के आ गई। कि अभी हम जो चीज़ बनाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बात किया हुआ है, कि आपको इंटरफेस ही नहीं है, अब रियल वर्ल्ड आपका इंटरफेस है। पहले हम क्या करते थे कि हमने मान लो कि किसी मॉल में हमें एक बैनर लगाना है, तो हम उस बैनर का साइज़ देख के आते थे और फिर हम उसमें फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में उसको डिज़ाइन करके वहाँ पे हम उसको लगवा देते हैं ना। अब ये चेंज होने वाला है। अब हमें उस जगह के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि वो कॉर्नर पे है या ऑडियंस के सामने है, उसको हम कैसे इंगेजमेंट कर सकते हैं। अगर लोग वहाँ से पास होते हैं और अगर किसी ने वो बैनर देखा तो कैसे हम उसको रोक सकते हैं, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसको बनाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारे ऐप आने वाले हैं। इनफैक्ट फोटोशॉप भी AR एनेबल होगा। लिखवा के ले लो, मैं लिख के देता हूँ। फोटोशॉप भी AR एनेबल होगा, प्रीमियर प्रो में भी AR आएगा, इलस्ट्रेटर में भी AR आएगा, हर जगह AR आने वाला है, क्योंकि यही फ्यूचर है। ये जो हम AI के बारे में बात करें तो AI फ्यूचर है। ये AI फ्यूचर नहीं, AI एक जस्ट पार्ट है AR का। AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वो AR के अंदर ही जाने वाला है। तभी हम अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तभी हम बढ़िया चीज़ें और अलग सा दिखने वाली चीज़ें तभी क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो आप AI से क्रिएट करके आप करोगे ही क्या, है ना। मान लो कि आपने बहुत अच्छा एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया आउट ऑफ द बॉक्स एकदम, लेकिन देख तो उसको कंप्यूटर पे ही रहे हो ना। एक्सपीरियंस तो आपको सेम मिल रहा है ना, वही जो पहले मिल रहा था, लेकिन AR के आने के बाद उसको आप रियल तरीके से फील कर सकोगे। जस्ट आप सोचो कि मिड जर्नी पे आप कोई डिज़ाइन या कुछ सीन क्रिएट करते हो तो कंप्यूटर पे देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा या उसको आपको AR वाले गैजेट पे देखने के लिए मज़ा आएगा। ऑफकोर्स AR वाले में मज़ा आएगा ना। तो AI जो है वो AR के अंदर ही जाने वाला है, उसी के लिए AI बिल्डअप हो रहा था AR के लिए, तो ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो ये थर्ड चीज़ था जो कि आपका QR कोड को AR कोड रिप्लेस करेगा। तो दुनिया के हिसाब से जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से डिज़ाइन करने के लिए आप तैयार हो जाओ। और फोर्थ पॉइंट मुझे ये लगता है कि अब आपको कंटेंट क्रिएट करने में, वीडियो एडिटिंग करने में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने में मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी हम ज़्यादा 32 इंच के स्क्रीन पे काम करते थे, या फिर हम 16 इंच के स्क्रीन पे काम करते थे, या हम 50 इंच के टी वाले स्क्रीन पे काम करते थे। लेकिन अब आपको 100 इंच से भी ज़्यादा, जितनी बड़ी स्क्रीन कर सकते हो उतनी बड़ी स्क्रीन पे आप काम कर सकते हो। और वीडियो एडिटिंग ऐसा आपको फील होगा कि आप एक IMAX थिएटर के स्क्रीन पे अपना वीडियो को एडिट कर रहे हो, साउंड वाउंड सब कुछ आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो अब जो है मॉनिटर का जो टाइम है, जो आप मॉनिटर के ये मॉनिटर ले, वो मॉनिटर ले, उसका टाइम अब जाने वाला है। मॉनिटर, टीवी, लैपटॉप, इस सब का टाइम अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा, लैपटॉप तो नहीं, मॉनिटर, टीवी का टाइम तो पक्का जाने वाला है। मतलब हम लोग के लिए, मतलब नॉर्मल कंज्यूमर के लिए नहीं, एक क्रिएटिव एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। क्योंकि हर कोई, यार मैं 16 इंच की स्क्रीन पर क्यों एडिट करना चाहूँगा जब मेरे पास 100 इंच का स्क्रीन वहाँ पर है, या 200 इंच का स्क्रीन मेरे पास सामने है, तो मैं 16 इंच पर क्यों एडिट करूँगा, है ना। तो ये एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होगा। और इतने बड़े स्क्रीन पे अगर आप चीज़ों को एडिट कर रहे हो, इसका मतलब जो नॉर्मल जनता होगी जिसके पास AR आएगा, वो वेब कंटेंट या फिर फेसबुक या बाकी सारी चीज़ें भी उसी में देखना पसंद करेंगे, है ना। तो वहाँ पे भी ऐड होंगे, तो उस ऐड को हमें इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट यहाँ पे ये है कि जितने भी हम ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे वो एक इंटरेक्टिव ग्राफिक डिज़ाइन होंगे। जितने भी हम यहाँ पर, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले देख रखा है, जो डिज़ाइन वही होगा, बस उसमें कुछ नयापन होगा, मॉडर्न होगा, जो कि मेरे कोर्स में ब्रेक एंड सेट मैंने सिखाया कि मॉडर्न डिज़ाइन कैसे बनाएं।
जितने भी आप वियर्ड काइंड ऑफ डिज़ाइन देख रहे थे, जो कि हमें देखने में अच्छा तो लग रहा था लेकिन उसका सही यूज़ पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन सही यूज़ हमें पता नहीं चला था फाइनली वो AR में यूज़ होगा। तो ब्रेक एंड सेट के अंदर मैंने सारे चीज़ें बताई उस कोर्स के अंदर, लेकिन कोर्स के बारे में अभी बात नहीं करते हैं। आइए बात करते हैं कि इंटरेक्टिव डिज़ाइन कैसे होगा। देखो, अब अगर आप कहीं वॉक कर रहे हो और आपने AR हेडसेट या ग्लासेस लगाए हैं या आपको फ़ोन से अगर आपने स्कैन किया है तो आपको एक अलग टाइप का बैनर दिखेगा, बहुत इंटरेक्टिव बैनर दिखेगा। मतलब जैसे कि मैंने अपने पिछले बारे में किया था कि अब आपको शायद बटन के पास जाने की जरूरत नहीं है, बटन खुद आपके पास चल के आए कि हमें क्लिक करो, हमें बाई करो। तो ये सारी चीज़ अब आपको ये कोई सपना नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं, ये रियलिटी हो चुकी है ना। एप्पल ने आज तक जितने भी प्रॉमिस किया उस सबको उसने डिलीवर किया, चाहे उसमें थोड़ा टाइम लगा हो लेकिन उसने चीज़ों को डिलीवर किया है। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ भी डिलीवर होने वाला, हम सबको पता था कि ये आने वाला है और मैं भी बहुत दिन से इसी का वेट कर रहा था। तो ये 3-4 पॉइंट थे जिसके बारे में मुझे अभी लगता है ये सारी चीज़ें होने वाली है। लेकिन एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर हमें क्या करना है, हमें जस्ट AR पे फोकस रखना है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की तरफ फोकस नहीं करना, ना उससे डरना है, हमें जस्ट उसको यूज़ करके AR के अंदर उसको डालना है, क्योंकि दुनिया इंटरेक्टिव होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द पीरियड आपको लाइफ है जो UI के अंदर दिखने वाला है। जो हमारा पुराना सीरीज़ था उस सीरीज़ को मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। जितने भी जो भी बेस्ट सॉफ्टवेयर होंगे AR सिखाने के लिए वो सब यहाँ पे हम लेके आएंगे। मैं खुद सीखूंगा, मुझे खुद नहीं आता यार AR में कैसे बनाए, मैं खुद पिछले 1 साल से मैं सीख रहा हूँ और जो भी मैंने अभी सीखा है और जो भी मैंने अभी तक सीखा वो सब आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। जाहिर सा बात है क्योंकि ये एकदम नया है और हमें पता है कि ये वही चीज़ है जिसका हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे। लेकिन इस सब को करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, आइडिया जनरेशन आना चाहिए, जितने भी चीज़ है मतलब सब कुछ, कैंपेन बनाना आना चाहिए, ये सब आपको वहाँ दिखने वाला है। और इस सब का मैंने कोर्स बना के रखा है जिसका प्राइस 10,000 था लेकिन अब उसका 1500 में है। आप इसको मेरी वेबसाइट पर जाके बाय कर सकते हो।